खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें। फाइनेंशियल टाइम्स का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान राब्ते का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने इतवार के रोज अमेरिकी सदर से बात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी पीर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता किया। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरानी हुक्काम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पस पर्दा राब्ते करवाए। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तुर्किया और मिस्र की भी कशीदगी कम करवाने की कोशिशें। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ अब्बास इराक्ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। बातचीत का मकसद मौजूदा कशीदगी में कमी लाना था। वाशिंगटन ने ईरान से बातचीत बारे इसराइल को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का इम्कान। अरब मीडिया अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ्द का ईरानी वफ्द से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अमेरिकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में होने की तवक्को। फरीकैन रज़ामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान ताहिर अंदराबी की CNN से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए हर वक्त तैयार है। Expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. One shot, it's gone. So I didn't call, they called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. अमेरिकी सदर का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। ईरान के साथ कामयाब मुज़ाकरात का भी दावा। कहा, इस मरतबा ईरान के साथ मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा से बातचीत की। तफसीली और तामीरी बातचीत पूरा हफ्ता जारी रहेगी। मुआहदा ईरान और खित्ते के लिए अच्छा आगाज होगा। अमेरिका और ईरान की कई नकात पर राजी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल न करने पर इत्तफाक किया। डील हो गई तो ईरान की अफजूदा यूरेनियम अमेरिकी इस्तेमाल में लाएंगे। हालिया पेशरफ्त पर इसराइल भी खुश है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं और आयतुल्लाह हार्मस पर मुश्तरका कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल मेरे जरिए भी हो सकता है और आयतुल्लाह के जरिए भी हो सकता है। अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने ट्रंप का मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबलियाफ ने कहा, अमेरिका के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुई। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला जा रहा है। अमेरिका और इसराइल दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जाहिद करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतें कम करके और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश है। ईरानी थिंक टैंक के मुताबिक तेहरान की सख्त धमकी ने एक बार फिर ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर गौर। ईरान की कौमी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखने का आज़म। अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान की तवानाई ढांचे पर हमले की धमकी जंगी जुर्म और नस्लकुशी के मुतरादिफ है। ऐसी धमकियों पर अमल किया गया तो ईरान का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। अबना हमस से मुतल्लिक ईरान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अबना हमस में अदम तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका और सियोनी हुकूमत के हमलों का नतीजा है। आलमी बरादरी अमेरिका और इसराइल को खिलाफ वर्जियों और जराइम पर जवाबदेह ठहराए। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और इसराइल के हमलों की मज़म्मत की। कहा, रूस हमेशा कानून के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी ताल्लुकात में कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होने से बचाने की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का आज़म। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की आम जरूरत करार। वज़ीर आज़म की ईरानी अवाम से यकजहती। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलते हुए हालात और इलाकाई सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क और इराकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अमरीकी सदर के हालिया बयान समेत इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू।
यूरोपीय यूनियन की सरबराह का अमन की जरूरत पर जोर, कहा खलीज में जारी जंग पर गहरी तशवीश है। ये नहायत अहम है कि हम मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का खात्मा होना चाहिए। यूरोप के कुछ ममालिक अपना होमस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मिशन में मुआवनत की तैयारी कर रही हैं। हम सब गैस और तेल की कीमतों में असरात महसूस कर रहे हैं। अपनी कारोबारी सरगर्मियों और मुआशरों पर असरात महसूस कर सकते हैं। ये अहम तजारती गुज़रगाह दुनिया भर में तवानाई के लिए अहम है। हमले रोकने का खैर मकदम बरतानिया ने भी अमरीकी सदर का बयान खुशाइंद करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान, मौशी सूरत-ए-हाल, तवानाई शोबे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, सरहदी सलामती की सूरत-ए-हाल बारे आगाह किया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मौशी अशारियों, तवानाई शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा, मौशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि अवाम आदमी को सहूलत फराहम हो। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, हलाकतों की तादाद 66 होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज के मलबे से 45 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दीगर की तलाश जारी। तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहूदो हनूद गठजोड़ ने भारतीय मईशत और अवामी मफादात को दांव पर लगा दिया। मोदी का नाकाम पॉलिसियों के असरात भारतीय अवाम पर आने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज में जंग भारतीय मईशत के लिए धचका। तवील खलल से भारत के माली वसाइल पर शदीद दबाव पड़ेगा। गैस की किल्लत पहले ही भारतीय अवाम को मुश्किल से दो चाक कर रही है। खलीजी ममालिक से तरसीलात और बरामदात भी रुक गई। एक माह में भारतीय स्टॉक मार्केट 10% गिरी। भारत को ज्यादा महंगाई और कमजोर करेंसी का सामना होगा। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में फैलते दहशतगर्द ग्रुप खत्ते के लिए खतरा। नाअहल तालिबान रजीम ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। अमरीकी जरीदे स्मॉल वॉर्स ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से उठते खतरात सरहद पार असरअंदाज हो रहे हैं। रजीम में साख्ती कमजोरी, नाकाम इदारे और मौशी सुखड़ाव अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। निस्फ अफगान आबादी गुर्बत और अफलास का शिकार। तन्हाई के शिकार अफगानिस्तान में इंतहा पसंद बयानियों और जराइम पेशा नेटवर्क पनप रहे हैं।